Assalamu alaikum. This is Satubir Bora. In today's video, we will discuss about uh, how to create an estimate and how to convert estimate into invoice. हम अगर किसी कस्टमर को कोटेशन देने वाले हैं या एस्टिमेट देने वाले हैं तो वो कैसे बनेगा और फिर उस एस्टिमेट को या उस कोटेशन को हमने इनवॉइस में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे किया जाएगा। फिर जब वो इनवॉइस आप कस्टमर को दे देते हैं या आप सर्विसेज या गुड्स दे देते हैं देन उसके बाद आपको पेमेंट आती है तो वो पेमेंट कैसे रिकॉर्ड होगी। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कस्टमर से रिलेटेड है और डेली सेल से मतलब ये रूटीन ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं कि आप जो है वो कस्टमर्स को सेल कर रहे होते हो, एस्टिमेट भेज रहे होते हो, पेमेंट्स आ रही होती हैं, बैंक अपडेट हो रहा है, कैश अपडेट हो रहा है। तो इसलिए ये वीडियो बड़े ध्यान से कोशिश करिएगा इसको सुने। और अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये होम टैब के अंदर हम यूजर इंटरफेस आ रहा है तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट एस्टिमेट में जाएंगे। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू एस्टिमेट, कोड, प्रपोजल और बिड। हमने एस्टिमेट क्रिएट किया। अब ये हमारे पास एस्टिमेट आ गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कस्टमर का नाम डालना है। अगर आप वो कस्टमर्स जो ऑलरेडी आपके यहाँ मौजूद हैं उसको आप एस्टिमेट भेजना चाह रहे हैं तो उनका नाम ऐड कर देंगे। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे ये दो कस्टमर के नाम आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं इन दोनों में से सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। अगर आप किसी और को भेजना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसका कोई बैलेंस नहीं है, आप सिंपली इसको ओके करें, ये इसका अकाउंट खुल गया। अब हम इसको जो है रिटेल एक एस्टिमेट देना चाहते हैं, उसका एड्रेस डाल देंगे और आइटम जो भी है वो यहाँ पे हम बना भी सकते हैं नया आइटम। लाइक मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ तो मैं सर्विसेज का एक आइटम बना लेता हूँ। लेट सपोज अभी हम रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं तो हम इसको जो है लेट सपोज हम रेंटल सर्विसेज जो है या फिर इसको क्या कह सकते हैं, रेंटल अरेंजमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, रेंटल अरेंजमेंट करवा रहे हैं या फिर आप इसको ये कह रहे हैं कि कमीशन है हमारा, कि जो भी हम अरेंजमेंट करा रहे हैं उसकी कमीशन फी है। अगर आप उसका जो है वो देना चाहते हैं सब आइटम वो भी दे सकते हैं। आप यहाँ रेट पर भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक सपोज 50,000 फीस है हमारी और ये सेल कमीशन इनकम में जाएगा। तो बेसिकली हमने एक आइटम क्रिएट किया जो कि सर्विस आइटम है, इन्वेंट्री आइटम नहीं है, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्विस टाइप सेलेक्ट कर ली, आइटम नेम का कमीशन फी का नाम रख लिया, रेट हमारे 50,000 है, कमीशन का जो ये जो इसकी जो एंट्री जाएगी वो कमीशन इनकम वाले अकाउंट में जाएगी जो कि रेवेन्यू का अकाउंट है। इसको सिंपली आप ओके करेंगे तो यहाँ आपके पास आइटम नेम ऑलरेडी आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। कमीशन फी के नाम से आइटम नेम आ गया। अब आप बता देंगे यहाँ पर मैंने जो है वो रेंटल एग्रीमेंट करवाया है। ठीक है, अब कोटेशन हम भेज रहे हैं बेसिकली। अच्छा, अभी कराया नहीं, अभी तो सॉरी एस्टिमेट है, कोटेशन हम भेज रहे हैं कि अगर आपने रेंटल एग्रीमेंट करवाना है हमसे तो हम हमारी कमीशन फी की जो एस्टिमेट है वो ये है। क्वांटिटी 1 कॉस्ट कितनी आ गई 50,000, टोटल 50,000। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, सेव एंड क्लोज कर देंगे तो ये एस्टिमेट बन गया। अब अगर आप जो है अगर आप इस एस्टिमेट को कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको इनवॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको ये चीज मिल गई जो है आपको आपका एस्टिमेट अप्रूव हो गया है तो आप इसको क्या करेंगे, आप कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप बैकएंड पे ये खोल लें, ये एस्टिमेट खुल गया। आप इसको क्रिएट इनवॉइस करें क्योंकि ये तो अभी एस्टिमेट है, इसको आप क्रिएट इनवॉइस करना चाहते हैं। तो वो क्या कह रहा है, द एंटायर एस्टिमेट हैज बीन कॉपीड, ये कॉपी हो गया। यू कैन एडिट द इनवॉइस बाय रिमूविंग और एडिंग एनी आइटम। पर हमने एडिट अभी करना नहीं है, वो ये कह रहा है आप एडिट कर सकते हैं इनवॉइस के टाइम। तो आपका जो एस्टिमेट है, कोटेशन है, उसको हमने इनवॉइस में इसने कन्वर्ट कर दिया है और देन उसके बाद आप इसको इनवॉइस भेज सकते हैं। अगर हाँ वो ये कह रहा है कि इसमें कोई एडिशन है या डिलीशन है तो वो आप कर सकते हैं, कमो बेशी कोई अमाउंट में कम करना है या सर्विसेज ऐड हो गई हैं, व्हाटएवर जो भी है आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बिल टू, शिप टू यहाँ डाल सकते हैं, पीओ नंबर, टर्म्स में वो आपके टर्म्स आ जाती हैं कि कितने दिन की आप जो है वो क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं।
ठीक है, ये सारी चीजें आप जानने के बाद आप सेव एंड क्लोज करेंगे तो एक आवाज भी आएगी और इसका मतलब है कि एंट्री रिकॉर्ड हो गई है। तो ये आवाज जो है बेसिकली शो कर रही होती है कि ये एंट्री रिकॉर्ड हो गई है। होपफुली जो है वो रिकॉर्डिंग के दौरान ये बीप की आवाज आई होगी। तो इसका मतलब ये है कि इनवॉइस की हमने, अब ये इनवॉइस जो है ना रिफ्लेक्ट होगी आपके लेजर्स में। लाइक मैं रिपोर्ट्स में गया, रिपोर्ट्स में जाने के बाद कस्टमर्स में जाता हूँ। कस्टमर्स कहाँ है, यहाँ कस्टमर्स। कस्टमर्स में कस्टमर बैलेंस समरी में जाऊंगा। हमारे पास हमने आलियान को इनवॉइस भेजी, तो देखें आप कि आलियान को जब हमने इनवॉइस भेजी तो वो कस्टमर की बैलेंस समरी में ऐड हो गया। पहले 2 कस्टमर ऑलरेडी थे, अब तीसरा कस्टमर भी ऐड हो गया है जिसको हमने इनवॉइस भेज दी। इसका मतलब ये, अच्छा अब इसको अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखेंगे, रिपोर्ट्स में गए, कंपनी एंड फाइनेंशियल में गए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड में गए, तो आपको यहाँ पे अगर हम मई से लेते हैं, लेट सपोज मई से लेते हैं, तो वो आपको 50,000 वाली जो कमीशन इनकम है वो भी 50,000 वाली नजर आ रही है, क्योंकि आपने जो है इनवॉइस दी है और ये वो इनवॉइस है। तो इनवॉइस ओपन भी हो गई, ठीक है, वो बता भी रहा है कि ये ड्यू हो चुकी है क्योंकि आपने 31 मई को दी थी, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में शो भी हो गई। तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले एस्टिमेट बनाया। इस वीडियो में हमने क्या सीखा, एस्टिमेट बनाना, और एस्टिमेट को इनवॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब अगर इनवॉइस को आपने, पेमेंट भी आई है उसकी, अगर आपको एक इनवॉइस की पेमेंट आई है आपको, तो उसमें आपने किस तरीके से करना है कि आपने पहले या तो वो इनवॉइस खोल लें, ऐसे कर लें कि पहले ये इनवॉइस आपने खोल ली, और इसके बारे में आपने बताया कि मुझे जो है वो इसकी पेमेंट आ गई है, तो रिसीव पेमेंट का बटन आ रहा है। बहुत ही आसान है, कोई बुक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर और क्लाउड सॉफ्टवेयर दोनों सॉफ्टवेयर बहुत आसान है, और उसमें बहुत ही आसानी से आप जो है वो इनवॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसके अगेंस्ट जो पेमेंट आई है आप वो रिसीव पेमेंट्स में जाएं, और रिसीव पेमेंट्स में जाने के बाद अब अगर आपको चेक से पेमेंट आई है तो आप चेक मेंशन करें, अगर आपको कैश से पेमेंट आई है तो कैश मेंशन करें। तो लेट सपोज मैं बताता हूं उसको कि कैश से पेमेंट आई है और पूरी की पूरी आ गई है, तो हम इसको सेव एंड क्लोज कर देंगे। तो इसका मतलब, अच्छा अगर कोई पार्शियल पेमेंट आई है तो यहाँ से हम 50,000 को हटा के 35,000 लेट सपोज कर देंगे, तो वो पूछेगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा और रिमेनिंग बैलेंस में डाल देगा इसी कस्टमर के लेजर में। तो हम इसको अभी फिलहाल ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी 50,000 रुपीज अमाउंट हमें रिसीव हो गई है, और ये आज की डेट में आई है। आज क्या है, 40 जून, 40 जून, ठीक है। तो हमने पूरी की पूरी रिकॉर्ड कर लिया, सेव एंड क्लोज कर दिया। तो अब ये अगर अब आप इसके कस्टमर का बैलेंस देखेंगे तो हमें जो है प्रैक्टिकली ये जीरो होना चाहिए, बैलेंस जीरो होना चाहिए। तो कस्टमर्स में गए, कस्टमर्स में जाने के बाद कस्टमर बैलेंस समरी में गए। अब देखें अलियान का बैलेंस नहीं आ रहा, क्योंकि बस हमने इसका एस्टिमेट बनाया, फिर इनवॉइस बनाई और उसके अगेंस्ट पेमेंट कैश में आ गई, तो अब बैलेंस समरी में नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब लेजर भी सही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो एक आध दफा देखने से ये होता है कि आपका पता कंफर्म हो जाता है कि सारी चीजें जो है वो रिफ्लेक्शन सही जा रही है नहीं जा रही, इम्पैक्ट सही जा रहा है या नहीं जा रहा। तो खैर एनी हाउ, आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, इसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था वेंडर और कस्टमर के बैलेंस एंटर करना। आज की क्लास में भी हमने सेकंड मेथड देखा कि हाउ टू एंटर अ कस्टमर एंड वेंडर बैलेंस। फिर हमने देखा, यहाँ देखने के बाद हम आ गए डायरेक्टली कि एस्टिमेट कैसे बनाना है और कस्टमर को इनवॉइस कैसे भेजनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने एस्टिमेट कैसे बनाना है, एस्टिमेट हमने देखा, और उसके बाद हमने क्रिएट इनवॉइस देखी कि इनवॉइस कैसे क्रिएट करनी है, और जब पेमेंट आ जाती है तो फिर रिसीव पेमेंट्स कर देते हैं ताकि ये पूरा बैच जो है रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है, और बैलेंस जो है वो कम हो जाए। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वेंडर को डिस्कस करेंगे। अभी हमने कस्टमर को डिस्कस किया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वेंडर को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।